चर्चा किया था स्पेशल गिफ्ट ऑफ श्री चैतन्य में थोड़ा बहुत चर्चा किया। सो ये सेकेंड पार्ट है, ये चर्चा करें। आज हम प्रयास करेंगे इसको पूरी करने का। सो हमने चर्चा किया अनार्पित चरिम चिरा करुण अवतार करो समर्पयामि तो उन्नत उज्ज्वल दर्शवतु श्रियामरी पुद सुंदर दुति तदंग सतपते सदा हृदय कंदरे स्तुतम सचिनंदन है। सो स्वरूप गोस्वामी पाद में ये बताएं कि अनार्पित चरिम चिराग, ये सब मैं डीपली नहीं जाऊँगा। कितने लोग पहले नहीं किए इसका? सो क्या महाप्रभु ने देने के लिए आए हैं? वो किसी ने कोई भी अवतार नहीं है, इवन कृष्ण भी नहीं दिए। वो चीज़ महाप्रभु ने दिया। क्या दिए हैं? और उन्नत उज्ज्वल रस, अपनी भक्ति, श्रीमद् राधा रानी की भक्ति को दिए। उन्नत उज्ज्वल सबसे टॉप मोस्ट तो क्या है? श्रीमद् राधा रानी का भक्ति और प्रेम, वो देने के लिए आए। सो देन एक्चुअली इसके पहले तो एक प्रेम के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। कोई भी शास्त्र हैं, कोई भी आचार्य से कोई आए थे, वो मुक्ति तक हरे कृष्ण। सो ये महाप्रभु क्या प्रेम देने आए हैं, उसमें क्या ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं है, शुद्ध प्रेम देने के लिए। और इवन दो नाम के बारे में बहुत आचार्य लोग, बहुत शास्त्र में चर्चा हुआ है, बट क्या महाप्रभु ने देने के लिए आए हैं वो किसी ने नहीं बताया। नहीं, सिर्फ एक ऐसे नहीं कि प्रेम एक ऐसे वो क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं, ऐसे नहीं। महाप्रभु ने प्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, सब कुछ बताया। नहीं, उन्हें बता भी थे गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने उस चीज़ के ऊपर संदर्भ लिख दिए। पढ़ने के लिए बहुत साल लग जाएगा। नहीं, लोग PhD करते हैं उसके ऊपर, प्रेम के ऊपर। सो ये कौन बोले थे? राजा कुलक्षेत्र ने बताया था कि ये नाम इतनी शक्तिशाली है। ये नाम इवन एक भौतिक जगह में हाईएस्ट एम्बिशन है, वो कैसे हो जाएगा? एक पत्थर की तरह हो जाएगा। ये नाम ऐसे कर सकते हैं। इसलिए ये भौतिक जगह में कोई बहुत बड़ी बड़ी पद प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वो भी क्या हो जाते हैं कि कोई इतने नाम लेते हैं उसका बहुत तुच्छ हो जाते हैं, पत्थर के समान। नहीं, पत्थर के ऊपर चल रहा है ऊपर में, जैसे इस संसार में हाईएस्ट पोजिशन इसमें नहीं। तो कोई हरिनाम हर दिन लेते हैं, उसको बड़ी बड़ी एम्बिशन है। जैसे आप लोग भी बहुत कुछ सोचे होंगे, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। अभी भी किसी के पास बचा है, वो भी चला जाएगा। जब आप लोग जिन्हें क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। देन हमने चर्चा किया प्रबोधन सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत में चैतन्य महाप्रभु का 4 स्पेशल चीज़ बताया। नहीं, तो क्या है श्लोक? हम लोग को इसमें रेसिटेशन में चर्चा किए थे। नहीं, बोलना इसको कि क्या है? प्रेम नाम अद्भुत अर्थ। प्रेम के बारे में, नाम के बारे में एक अद्भुत अर्थ दिए। तो पहली चीज़ है, क्या प्रेम के बारे में वर्णन किए हैं महाप्रभु ने, प्रेम के बारे में वर्णन किया, तो प्रेम को प्रकट किया। इसके बाद इसके अर्थ हैं किसी कोने कोने में भी कोई नहीं सुना होगा ऐसी चीज़ बताए। किसी भी टाइम में ऐसे कोई सुनी नहीं हो सकता। इसलिए हमने चर्चा किया कितनी भी शास्त्रों में हरिनाम का महिमा का बता दिए, वो पहले 2 लाइन में बता दिए महाप्रभु। चेतो दर्पण मार्जनम धाम, इसमें आ गया सारे। और कितने भी बताए हैं तो सब क्या है, वो डीपर एस्पेक्ट्स है। तो इसलिए प्रेम के बारे में क्या अर्थ महाप्रभु ने बताया है, किसी ने नहीं बताया। और नाम के बारे में क्या अर्थ बताया है, जैसे शिष्टाष्टकम, तो किसी ने भी नहीं बताया। नहीं, किसी ने ऐसे प्रेम दे सकते हैं कि या नाम किसी ने नहीं सुना। तो सब लोग ने मुक्ति तक दे सकते हैं, नाम मुक्ति तक बताए हैं। और प्रेम के बारे में बहुत क्या बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं थी।
समझ रहे हैं? तो महाप्रभु ने बोले इस नाम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे आगे तो प्रेम क्या है, नहीं तो बहुत क्या प्रेम देने के लिए आए हैं, क्या क्या डिग्री है, ये सब चर्चा करेंगे। और तीसरा क्या है, कैसे वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। वृंदावन को एक्सेस नहीं था, इवन इस भौतिक जगह का वृंदावन में कोई एक्सेस नहीं था जब तक महाप्रभु नहीं आए। महाप्रभु ने आके क्या किए, राधा कृष्ण श्याम को पता चला, इसके बाद अपने संगी गण को बोल के पूरी वृंदावन को क्या किया, रिवील किया। और महाप्रभु आने के पहले तक वैकुंठ तक जा सकते थे, बट गोलोक वृंदावन जाने का मार्ग है वो किसने दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड देन महाप्रभु ने अपनी आस्वादन किए राधा रानी के भाव को, कैसे ये शरीर है इस भाव को सहन नहीं कर सकता, इसलिए हाथ बहुत लंबी हो जाता है, बहुत मीटर लंबी हो जाती है, पूरी जॉइंट वो हो जाता था और छोटे के छोटे हो जाते थे, पूरी डोर के नीचे से चला जाते थे, समझ रहे हैं? तो इतना और रोते थे तो पूरा सामने क्या वो सब दिख जाते थे। सो इस तरह का प्रकट भी किया है, तो प्रेम का राधा रानी का भाव है, इसको दिखाया भी है, ऐसे नहीं है सिर्फ थियोरेटिकल बात करके चला गया, वो अपने आचरण से दिखाया भी है। सो कहने का मतलब है इस नाम में ये सब कुछ प्रेम है, नाम का इस नाम में प्रेम हम ऐसे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। और कैसे ये राधा रानी का भाव है वो सब किस में है, सारे चीज़ महाप्रभु ने किस में डाल दिए, इस नाम में। हरी हरी। सो हमने इधर तक चर्चा की नहीं। सो अभी हम इसके जाने के पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है। आप सबको जानते हैं तब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, संन्यास लेके वृंदावन जाना चाह रहे थे, बट नित्यानंद प्रभु ने किधर गाइड किए, जगन्नाथपुरी के लिए। पहले शांतिपुर आए और शांतिपुर में बहुत उत्सव हुआ, सची माता को मिलन हुआ। इसके बाद 5 कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज़ को लेके क्या किए, महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जाके सर्वम भट्टाचार्य से मिले, सर्वम भट्टाचार्य का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसके बाद महाप्रभु ने बोला कि मैं साउथ इंडिया यात्रा जाना चाहता हूँ। जब सर्वम भट्टाचार्य ने बोला जरूर आप क्या करो, रामानंद राय से मिलो, बहुत उन्नत भक्त। रामानंद राय एक्सटर्नली वो एक विषय के रूप में देखा, एंजॉय लाइक ये तो गवर्नमेंट पोस्ट में थे, गवर्नर थे, ऐसे लगने में लग रहा था कि कोई बोगी है, और बहुत क्या था, इंटीमेट भक्त थे। कौन थे रामानंद राय? विशाल। सो आचार्य बोलता है कि महाप्रभु साउथ इंडिया जाने का एक ही कारण था, रामानंद राय से मिल गया, क्योंकि आने का एक पर्पस था, महाप्रभु आने का एक पर्पस था कि ये रस को आस्वादन करना चाहते थे। सो इसलिए रामानंद राय से मिलने के लिए क्या किया, साउथ इंडिया गए और जाके क्या किए, उस श्रीमद् राधा रानी का भाव को क्या किए, आस्वादन किए। सो जब भगवान कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण का रूप, कृष्ण ने समझ नहीं पा रहा था कि इसमें राधा रानी में क्या ऐसे भाव है। जब रासलीला हो रहे थे उस समय में राधा रानी को लेके भगवान कृष्ण चला गए। उस समय में सारी गोपियाँ बहुत गहरे को फील कर रहे थे। उस समय में यमुना का तट पर बैठ के गोपी गीत गा, उस गीत को भगवान ने चुप के क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। और सुनते हुए इसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, तो सोच रहे मैं अंदर कूद पड़े और समझ रहे। सो बट क्या ये लोग इतनी फीलिंग, बट मेरे अंदर वो फीलिंग को नहीं समझ पा रहा। इस फीलिंग को समझने के लिए क्या किए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और अभी जाके रामानंद राय से क्या कर रहे हैं, उस भाव को आस्वादन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर ये सब हो गया। इसके बाद 6 साल के बाद न्यूज़ बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आने वाला है जगन्नाथपुरी। फिर सारे भक्तगण बंगाल से आए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। ध्यान से सुनना, और सबको पता है अभी महाप्रभु कुछ ही दिन में आने वाला है। और 6 साल के विरह के बाद
6 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होने वाली है। श्री कीर्तन हो रही है, उनका क्या बोलते हैं, इंटेंस कीर्तन, दंड कीर्तन हो रही है। और छत पे महाराज प्रतापपुत्र गोपीनाथ आचार्य वो खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है ये लोग? एक एक लोग और शरीर से 100 सूर्य का तेज निकल रही है और इतना प्रेम से संकीर्तन करता है। ये क्या कर रहे हैं, कौन लोग है ये? इस दुनिया का तो है नहीं है लोग, क्योंकि जगन्नाथपुरी ऐसे तीर्थ हैं, सारे संत आत्मा सारे लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। माँ प्रभुपाद भी बचपन से जगन्नाथपुरी करेंगे चले, तो इसलिए प्रतापपुत्र ने हर संत को देखा, राजा था। तो बोलो देखिए, मैं ऐसे लोगों को मैंने कभी नहीं देखा। समझ सकते कौन है? तो महाप्रभु का संगी है ना। इन लोग को ये हृदय कितने प्योर है और उतनी प्योरिटी से और सेपरेशन से, और महाप्रभु के लिए कह रहे थे वो क्या कीर्तन होता है। सो चलिए आपको लेके चलते चलते सुमति लीला 11th चैप्टर, इसमें कहना है आइचे प्रेम आइचे नित्य आइचे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखे आइचे कहा नहीं सुनी। मैंने तो ऐसे प्रेम ऐसे धुनी, ऐसे भगवान का नाम का धुनी है, ऐसे नृत्य, ऐसे संकीर्तन तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं सुना। प्रॉपर लिखते हैं, स्टेटमेंट बोल्ड करो, सुनो। Yet never before yet such sankirtan, nor even seen attractive feature manifested by the devotees. The member of International Society for Krishna Consciousness, कोई भी इस ISKCON कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सही है? चलिए, संघ में है, खासकर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव में कोई कीर्तन करते हैं तो जरूर क्या करेंगे, उन संकीर्तन माध्यम से इस तरह का महाप्रभु का प्रतापपुत्र का साफल्य किए, वैसे ही पीवीटी पर लोग जब संकीर्तन करेंगे सारे विश्व में कितने भी लोग क्या कर सकते हैं, आकर्षित हैं। तो दसों से जब श्री चैतन्य महाप्रभु और अनलिमिटेड ड्यूरिंग लॉर्ड्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब महाप्रभु समय थे, महाप्रभु के संगीगण अनंत थे। बट एनीवन हु इज प्योर इन लाइफ, कोई व्यक्ति शुद्ध है और अपनी आंदोलन को अपनी जीवन देते हैं, हमें समझना चाहिए पीवीटी क्यों नहीं हो, वो नित्य शुद्ध समझना चाहिए। व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन में कोई भाग लेते हैं और प्योर लाइफ मेंटेन करते हैं, मतलब क्या स्टेटमेंट है, नित्य शुद्ध गलत हो सब तो सुन नहीं, शॉकिंग है क्या पूरी कहने का मतलब है। आपको प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं, वेदर इज साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध, वन से यानी कि साधना सिद्ध भी क्या बनेगा, नित्य सिद्ध। सो यानी सिद्ध बनने के बाद तो ये नहीं है कि वो साधना सिद्ध से सिद्ध बना, ये मैटर नहीं है। सो वी मे बी कंडीशंस बिकॉज वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस गिवन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, विल गेट प्यूरिफाइड एंड देन वी विल बिकम हिज एसोसिएट। इसलिए हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं, क्या है ये, इट इज टू बी अंडरस्टूड, who is devoted to the mission of Sri Chaitanya, it is to be understood as a nitya siddh associate of the Lord. Not giving statement, nahi? Hari Hari. So then क्या बोल रहे हैं, इस सब सुन के भट्टाचार्य ने रिप्लाई किया, भट्टाचार्य के यही मधुर वचन, चैतन्य रे सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। भट्टाचार्य ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, ये दिव्य ध्वनि है, ये एक स्पेशल क्रिएशन है। और किसने क्रिएट किया ये,
ये किसने सृष्टि मतलब इस बनाया, किसने बनाया? भगवान महाप्रभु ने बनाया। और उसका क्या था? प्रेम संकीर्तन। क्या है? हरि हरि। ये संकीर्तन नहीं, क्या है ये? इट इज नॉट जस्ट संकीर्तन, इसमें ये क्या है? प्रेम संकीर्तन नाम है। वो सारे महाप्रभु का संगी का नाम सिर्फ नहीं ले रहता मेरा तरफ, अरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे ऐसे नहीं थी। उस चैंटिंग में क्या था? प्रेम। महाप्रभु के लिए स्नेक, महाप्रभु से अटैच थे, परंतु महाप्रभु याद भी नहीं आता, साथ लेके तो चलता गौरव होगी। इसलिए महाप्रभु एक यूनिक चीज़ देने के लिए आए, वो क्या है? प्रेम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु, इसलिए प्रभुपद क्या बोल रहे हैं? Those who take part in this संकीर्तन, इसका वो कौन है? बाद में चर्चा। सो समझ में आ रहा है ना? सो ये क्या क्या है? देन सो ये नाम है, एक साधारण नाम देने के लिए नहीं आया। उस नाम में क्या डाला है? प्रेम भक्ति। इस नाम में क्या है? प्रेम भक्ति है। साधारण नाम नहीं है, ये तारने वाला नाम नहीं है। ये क्या है नाम है इसमें? प्रेम भक्ति। चलो इस श्लोक को समझते। मयि भक्ति ई भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। ये बता रहे कोई व्यक्ति मयि भक्ति, मेरा भक्ति कोई करता, आचार्य बताते ही का मतलब है कोई व्यक्ति मेरा संपर्क में आता है और मेरा भक्ति करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमृतत्वाय कल्पते। जल उसको तुरंत क्या मिल जाएगा? अमृतत्वाय कल्पते मतलब है मुक्ति मिल जाएगा। जस्ट मेरा संपर्क में, मतलब डीला डोला भक्ति, ऐसे वैसे किसी भी डिवोशन करना, आज एक नाम लेना। बट आचार्य यही मतलब है, कोई व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है, एक बार भी शुद्ध नाम बोल दिया उसको क्या बोल जाएगा? भक्ति हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं? दिष्टया यद आसीन मत स्नेह भवती नाम मत अपन। मान लीजिए कोई भाई फॉर्चून, भगवान बोल रहे हैं, एक गोपी उस समय वो गोपी गीत गाए थे, उस समय भगवान आके बोल रहे हैं 10th कैंडल में, आपने भाई फॉर्चून, पता नहीं आप लोग ने मेरे बारे में, मेरे से क्या हो गया, आप लोग स्नेह पर मत स्नेह। मुझे भी नहीं पता आप लोग ने मेरे से कैसे इतनी अफेक्शन कैसे आपको आया, मुझे भी नहीं पता। भाई सम गुड फॉर्चून आप लोग ने क्या किए, मेरे ऊपर अपने को स्नेह अफेक्शन डेवलप कर लिया। इसलिए जैसे भगवान स्नेह की वजह से भगवान खुद अट्रैक्ट हुए। इसलिए जब हम भगवान से आकर्षित होते हैं, ऐसे नहीं कि आकर्षित होते आप भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आकर्षण है भगवान को खींच लेगा। क्यों खींचेगा? भगवान ये देखने चाहेंगे कि इसके हृदय में मेरे बारे में किस तरह का स्नेह है, उसको मैं अनुभव करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? सो ये गोपियाँ का इतनी स्नेह मेरे बारे में, ये कैसे स्नेह है, उसको मैं समझना चाहता हूँ। इसलिए भगवान वहाँ है, तो भगवान समझ नहीं पाए। समझ रहे हैं ना? सो कहने का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु आने के पहले 2 लाइन था, नहीं भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। तो महाप्रभु ने क्या देने के लिए आए? मत स्नेह। इसलिए भगवान ने भगवती नाम मतलब इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे। भगवती नाम मतलब हाईएस्ट डिग्री, संस्कृत में भगवती नाम हाईएस्ट डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट। भगवान गोपियाँ उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोग क्या प्राप्त किया ना, मतलब इसको मैं ये तमाम तो फेल हो गया ना। आप कितनी डिग्री आप मेरे को समर्पण कर रहे हो, मैं आपको दूंगा। अभी इसको तो क्या देंगे भगवान, है ही नहीं कुछ देने के लिए। इसको क्रॉस हो गया, मतलब फिलॉसफी बंद हो गया, रस रसा स्टार्ट्स देन देयर इज नो फिलॉसफी। सो भगवान पास, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए भगवान अपने आप को दे देता है। सो
सो ये दो कैटेगरी ऑफ भक्ति है। सो महाप्रभु आने के पहले वेदी भक्ति थे, महाप्रभु आने के बाद क्या हुआ, महाप्रभु उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेम को देने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आया। समझ में ये पॉइंट। सो ये राग भक्ति है, वो कौन दिए, ये सिर्फ महाप्रभु दिए। पहले वैकुंठ तक था और ये गोलोक का प्रेम है, गोलोक ये राग मार्ग है, इसके महाप्रभु आने के पहले नहीं था। समझ में आया ना। ठीक है, अभी हम आगे बोलेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। यही सब रसन करिबे अस्वाद, यही दरे करिबे सदा भक्तेर प्रसाद। सो महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि मैं इधर आया हूँ, ये सारे रस का सार है। कौन सा है? माधुर्य रस, उसको मैं आस्वादन करने के लिए आया हूँ। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यही द्वारे करिबे सब भक्तेर प्रसाद, मैं पहले आस्वादन करूँगा और सारे भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटूंगा। हरि हरि, इसीलिए मैं आया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ब्रजेर निर्मल राग सुने भक्त गण, राग मागे बजे ये न चारे धर्म कण। क्या बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति ये ब्रज प्रेम के बारे में सुनेगा, लेकिन क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति मेरे को पूजा करेगा, वो राग मार्ग को पालन करेगा, वो सारे धर्म को त्याग देगा। कहने का मतलब जब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई चैतन्य चरितामृत सुनेगा, उसका एक ही बचेगा सर, वो क्या है, राग मार्ग ही बचेगा और सारे धर्म सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे मधुरता है चैतन्य चरितामृत। कोई भी व्यक्ति महाप्रभु को सुनने के बाद क्या हो जाएगा, वो निर्मल बन जाएगा, प्योर हो जाएगा। और प्योर होने के बाद क्या करेगा, जी मेरे स्वरूप को कृष्ण को बताएगा। विनीतदास क्या करेगा, तो स्वामी की सेवा करेगा। नहीं, और धर्म है, पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, देश धर्म, वो सब तो त्याग देगा ना, नहीं प्योर हो गया वो। समझ में आना। सो देन वो क्या करेगा, थोड़ी आस्वादन करके देन वो राग मार के क्या करेगा, लेना शुरू कर देगा। देन क्या होगा, दुई त्याग कर लाई भक्तगण, अपने नाम संकीर्तन। तो ये दो चीज को सोचते हुए अवतार हुए। महाप्रभु ने क्या सोचा है, पहले मैंने इस प्रेम को क्या करूँगा, आस्वादन करूँगा, और दूसरा है ये प्रेम संकीर्तन को क्या करूँगा, प्रेम नाम संकीर्तन को मैं बांटूंगा। समझ में आए क्या सोच की दो चीज, टेस्ट नेक्टर ऑफ प्रेम, अंदर किस तरह का नाम टेस्ट करूँगा मैं ये प्रेम नाम संकीर्तन को, देन क्या करूँगा, उसी प्रेम नाम संकीर्तन को बांटूंगा। ये श्लोक था, वो श्लोक है। से द्वारे अचांडल कीर्तने संचार, नाम प्रेम माला गंती हरि संसार। अभी बोला कि मैं किसको बांटूंगा, तो महाप्रभु ने सोचा, पता मैं किसको बांटूंगा, कौन है सबसे बड़ा पति तेरे, आप सबको बांटो। जिसने हाथ उठाया, महाप्रभु बोले थे मैंने आज चंडाल को बांटूंगा, सबसे लोएस्ट व्यक्ति को मैं सबसे हाईएस्ट चीज दूंगा। राधा रानी का प्रेम मैं सबसे नीच व्यक्ति को दूंगा, वो कुत्ता गाता है उसको दो।
आप सोच के देखिए, नहीं इतनी हाईएस्ट चीज़ महाप्रभु क्या किसको दे रहे हैं? चंडाल को दे रहे हैं। आप लोग तो चंडाल नहीं है, तो आप लोग को नहीं मिले, इसके लिए चंडाल बनना पड़ेगा। नहीं मतलब कॉन्शियसनेस इसको नहीं चाहिए कल कुत्ता पकड़ के ऐसे नहीं मतलब वहाँ पे लोग बड़ी कृपा देखिए। दिन क्या की है, नाम प्रेम में माला गंती परिले संसार, मैंने उस हरिनाम का माला बना के पूरी संसार में डाल दी। कहने के मतलब पूरी संसार को क्या कर दिया महाप्रभु ने भक्त बनाया, प्रेम प्रेम नाम दे दिया, हरि हरि। ये है महाप्रभु की कृपा। इसलिए आप बोले अरे प्रभु जी बड़ी बड़ी बात, हम तो इतने खींच खींच के माला भी टूट दिए, नेदर कुछ मुक्ति प्राप्त हुआ, नेदर वो प्रेम प्राप्त हुआ। हाँ माया तो मिली हुआ है, माया में तो सोते रहते हैं, तो माया में तो है ये क्या बात आई मिले। सो कहने का मतलब है महापुरुष का समय बहुत आसान थे। महापुरुष किसी को देखते थे, किसी को बोलते कृष्णा, वो जाके दूसरा को बोलता वो भी बोलते कृष्णा, बस कृष्ण कृष्ण पागल ही हो जाते थे। सो महापुरुष को देख के सब प्रेम हो जाता था, महापुरुष को स्पर्श करके प्रेम हो जाता था, बहुत आसान था। सो अभी कितने लोग इस बार मैराथन किए? हमने एक राम मंदिर में गए थे, हवलम का पेड़ याद है, उसमें एक पेड़ भी दिखाया था। तो उसी पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण था, वो बचपन से वो क्या करता था, भगवान राम का भगवान राम भी क्या करता था। तो इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु चलाते हैं कथा, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को इस नाम में डाला। इसलिए जब तक वो प्रेम भक्ति नहीं मिल रहा है, हमको नहीं क्या नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, इंटेंस नाम लेते जाना है। सो इसको एक उदाहरण था, क्योंकि ये महाप्रभु का समय बहुत आसान था, ये सबका प्रेम प्राप्त करना अभी बड़ा मुश्किल है। एक उदाहरण है, एक ब्राह्मण थे तो बचपन से भगवान राम का नाम लेते, वो पेड़ के नीचे बैठा था, छोटे बचपन से इसको राम का नाम से बहुत आसक्ति थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और आके तो ब्राह्मण ने महाप्रभु को देख के बहुत आकर्षित हुए। देन अपनी लंच के लिए बुलाए, महाप्रभु बहुत आकर्षित हुए, इसके मुख से हमेशा भगवान राम का नाम निकल गया। देन प्रसाद पाए, इसके बाद महाप्रभु चला गया समाज चले राहुल। देन वो नहीं राहुल नहीं, उधर से स्कंद एक मुरुगन टेम्पल, कार्तिकेयन टेम्पल है, और वो दर्शन कर फेमस है, वो दर्शन करके वापस आया तो ये ब्राह्मण कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा था। ये क्या हो गया, बचपन से तो राम का नाम ले रहा, आज कृष्ण नाम कैसे हो गया? फिर महाप्रभु ने आपको पूछी कृष्ण का नाम पता नहीं है, मैं तो राम का नाम ले रहा था, आपके मुख से कब से मैंने कृष्ण का नाम सुना, मैं अपने आप कृष्ण का नाम ले रहा था, हरि हरि। तो ब्राह्मण ने बताया, देखिए ये मैंने बचपन से मैं सारा शास्त्र पढ़े, ये राम और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। ये कृष्ण का कितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति है राम भी है। बट मैंने शिव जी से सुना, शिव जी पार्वती मैया को हमेशा भागवत कथा सुनाते रहते। तो पार्वती मैया को भगवान शिव बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये राम का नाम है, वो मन को हर लेते हैं। तो 1000 विष्णु का नाम है, एक राम का नाम है, तो पार्वती फिर बोल रहे हैं कि और ये कृष्ण का नाम है और 3000 विष्णु का नाम के समान है। कहने का मतलब 3 राम का नाम मैंने सुना था, ये मैंने सुना हूँ, बट मैं फिर भी राम का नाम से आसक्त था। और जब से मैंने आपका मुख से मैंने क्या सुना, कृष्ण का नाम सुना, मैं कृष्ण के नाम का अलावा क्या आनंद मेरे को ये प्राप्त हुआ, मैं किसी भी नाम में प्राप्त नहीं हुआ। अद्भुत आनंद मैंने प्राप्त किया इस कृष्ण का नाम में। इसलिए
मैं इसके अलावा कोई नाम लेने का मन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इसमें प्रेम का इन्वेस्ट किया। इसलिए एक बार वो उस प्रेम नाम को महाप्रभु के मुख से सुने, उसको इतनी आनंद मिला, वो बचपन से लेते हुए राम नाम को भी लेना हो गया। हरि हरि। इससे मेरे को समझ में आ रहे हैं, आप भगवान साक्षात हैं। आपने दोबारा आके मुझे भाग्य बना दिया, ऐसे बोला है। तो इसलिए महाप्रभु ने इस हरिनाम में क्या किए, प्रेम का नाम को इन्वेस्ट किया। तो अभी प्रेम है, ये प्रेम है अलग अलग डायमेंशन में। ये एक भाव है, वो प्रेम का शुरुआत है, और एक प्रेम है, और प्रेम के बाद भी एक अलग अलग डिग्री ऑफ प्रेम है। इंग्लिश में तो एक ही लव, बट संस्कृत में अलग अलग है। वो क्या है, क्या है मुझे पता है। प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब अलग डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लव, अलग अलग डिग्री ऑफ लव। प्रेम के बाद क्या है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। सो भक्ति रसामृत सिंधु में स्नेह के बारे में बताता है। एक मोमेंट विरह के टॉलरेट नहीं कर सकता। ये ऐसे प्रेम है, एक क्षण विरह में नहीं रहा, एक क्षण अलग हो गया, स्पॉट हो गया, इतनी पिघल जाती, हृदय पिघल जाता। समझ रहे ना। अंदर जब स्नेह के ऊपर क्या है, मान में क्या होता है, वो गुस्सा करते हैं, बट गुस्सा प्रेम से भी इंटेंस लव होती है। देखने में क्या लग रही है, गुस्सा है, बट वो प्रेम से भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ लव मान के रूप में, इवन दो लुक्स लाइक गुस्सा। ये और सब तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। बट आप बोलेंगे प्रभु जी ये थोड़ी ना, प्रभु जी ये तो हमारा में थोड़ा ही है सब, आप तो। इसलिए अभी 10 मिनट एक सुंदर गीत को इंट्रोड्यूस करेंगे। शरणागति का अंतिम सॉन्ग है। अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने ये नाम क्या कर सकता है, उसके बारे में जाना है। अद्भुत। मैं तो इसमें इस जगह भक्ति चारू महाराज ने गाए हैं, हम तो गा नहीं पाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर्व बोलो प्रतिग्रुप फ्यूचर में चला गया क्या, फ्यूचर में एक दिन गाएंगे। कृष्ण नाम बारे को ये क्या नाम का क्या शक्ति है, बल्कि मैं कभी कैसे सुन रहे आप जब जानना चाहते हो। विषय वसनने मोर चिता सदा ज्वले, कविता का मोर भूमिका, कर्णरंध्र पताभिया हृदय मजे गवशिया, परिचय शुद्ध अनुपम। क्या बोल रहे हैं ये नाम का क्या शक्ति है, पता है, जानना चाहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे विषय वसान ले, मेरा हृदय ही ये भौतिक इच्छा से जल रही है। कितने लोग को जल रहे हैं, कुछ लोग को नहीं जल रहे, पर्वत पुरुष नहीं जल रहे हैं। प्रभु जी ने इरादा नहीं चल, ठीक है। ये हृदय में भौतिक इच्छा से पूरी आग जल रही है। किस तरह का अभी धूप, कितनी धूप है नहीं, राजस्थान से तो नहीं, वो तो सिटी वाला राजस्थान नहीं, राजस्थान का वो है। राजस्थान में इतना ताप होती है नहीं, और क्या होती है डेजर्ट में, सांप होते हैं, सांप पता है आप लोगों को। डेजर्ट में क्या होती है, सांप। सांप होते हैं।
उसको दिन क्या होगा, इतने बहुत काम वासना से पीड़ित है, दिन क्या बोला रवि ताप तो मोरो भूमि सो जब करण रंधर पते दिया हृदय माझी प्रवेश किया, जब ये करण में मतलब कान में जब ये नाम प्रवेश करते हैं अंदर समझ रहे काम वासना किस तरह की एक गर्मी है तापती है, उस तरह के काम वासना हमको जलाते रहते हैं, नहीं जलाते रहते नहीं, बट इसको बचने के तरीका क्या है, जैसे ये कान में ये नाम प्रवेश करते हैं अंदर क्या करते हैं अमृत, उसमें बारिश होते कि कैसे होगा धूप में, इसी तरह ये क्या अमृत का बारिश होती है ये नाम के माध्यम से। हरी हरी हृदय में काम से जल रही हैं और जब नाम को सुनते हैं वो अमृत का बारिश हृदय में होते हैं, शीतलता मिलती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हृदय होते बोले जीवर हृदय जाले शब्द रूपे नाचे अनुक्षण कांध मोरा बागे स्वामी अंग को बताए तारे हीरा होते ना परचारा। जाके मेरे हृदय में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा जीव ऊपर नीचे चलते हैं और ये जीव में जीव बोलता है ना उसको, जीव में नाचते हैं एक दिली और नाचते नाचते मेरा क्या हो जाता है, कंठ क्या हो जाते हैं, चुप चुप हो जाता है, अवरुद्ध हो जाते हैं और शरीर कांपती है और ये पैर है मतलब ऐसे नहीं रहते, वो चलती है अपने आप क्या करते हैं वो नाचते हैं। चक्षदारे दे गम पुलित साब चन्म विवरण होए कलवा मूर्छिता मन प्रलय गमन बाल सर्वदेह जर क्या होता है यार, आंखों से आंसू क्या क्या होती है, रिवर क्या बोलते हैं, नदी के तरफ मेरा आंसू से आंसू आती है तो पसीना से मैं पूरा भीग जाता हूँ और मेरा स्किन है वो क्या हो जाता है, खड़ा हो बाल खड़ा हो जाते हैं और मेरा कलर चेंज हो जाते हैं और मेरा मन क्या हो जाता है, मुश्किल तो गिर जाता है, मन बोल्ड हो कुछ बोलता है चुप हो रहा तो नहीं यार नहीं खत्म तो मुझसे तो इसके बाद कब जगेगा भी तो ऐसे लगता है मैं डिवस्टेटिंग लगता है, डिवस्टेटिंग मर गया हूँ मर गया पूरी शरीर ऐसे ऐसे इमोशन आता है, वो तो बाढ़ की तरह इमोशन अब सोच भी नहीं सकते, ये तो अपने अनुभव भी नहीं किया मैंने, ये सब कौन कर रहा है, हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये सब कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, चलो भक्ति होता सब खाली बातें में, ये अंतिम कीर्तन अपने अनुभव को डाल रहा है, ये नाम मेरे साथ क्या कर रहा है। कोरियत उपदारे चित्ता वद सोदा धरे कर धर प्रेम सागर किचना विवित नीलो नरतो बाजो कले मोरती कविता इस तरह का स्टैटिक क्या लिखा डिस्टर्बेंस मेरा तो और दूसरा इधर बाहर से डिस्टर्ब हो गया, इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और हरिनाम मेरे हृदय में क्या कर रहा है, अमृत अमृत बरसा रहा है अंदर, ये प्रेम का समुद्र में डुबा देता है ये नाम और क्या कर देता है तुझे तो समझ में नहीं देता, समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या वो क्या और वास्तव में पागल बना दिया और मैंने तो मैं हर लिए, मेरा मन मेरा धन सारी चीज़ क्या हो गई ये नाम ने हर लिए लोइनो से जारे देना बबारे दारे वर्णिते ना परी सखा
कृष्ण नाम इच्छा मोया जागे जागे सुखी हो से मोरा सुखे ये सब होती है। कोई व्यक्ति हरिनाम को शरण लेते हैं, यही सब होते हैं। मैं तो क्या करूं, मैं सबको बता नहीं पा रहा हूँ। ये नाम मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये नाम है, कृष्ण का नाम है, स्वतंत्र है। अपनी इच्छा के हिसाब से वो क्या करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये नाम सुख होता है। नाम जब क्या किसी भी चीज करने से नाम सुख होता है, वही सुख मेरा सुख। क्या नाम का क्या करने से नाम खुश होती है, वही मेरा खुशी है। ऐसा नहीं। आज अक्षय तृतीया, नाम को अच्छा नहीं लगता किसी वैष्णव का निंदा करने से। अच्छा, इससे क्या होगा निंदा नहीं करने से? मेरे को तो सुख नहीं मिलेगा, तो नाम तो सुख मिलेगा। नहीं, मैं जन्म जन्म तक इस पर रमा होगा, दूसरा निंदा करना बड़ा मजा आता है। तो नाम में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। चलो उस मजा को मैं भी त्याग दूंगा। क्या क्या चीज़ नाम को सुख देती? अच्छा, इधर रह के मेरे को किसी और जगह जाने की इच्छा कर रही है। अच्छा, उसका नाम का अच्छा नहीं, चलो वो इच्छा के क्या समझ आ रहा है? दिमाग बार बार बोलते हैं इधर जाना, उधर भागना, इधर भाग, दुनिया में भागते रहे। समझ रहा है? सो कोई भी इच्छा कर रही, कोई भी इमोशन आप अटैक कर रहा है, चेक करो ये नाम प्रभु को कुछ करेगा ये? अच्छा, नहीं करेगा। ये मेरा खुशी नहीं। क्या चीज़ कृष्ण को खुश करते, कृष्ण का नाम को खुशी देते, वही खुशी मेरा खुशी है। देखो क्या बच्चों को वॉट एवर वे he becomes happy, that is also my way of happiness. अच्छा है। प्रेम नाम अद्भुत रसेरता वेन बल करे अप्रकार इताई का सीता देखनी जरे को दिल इतारे लाए कृष्णा। ये हरिनाम है, बट कली 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 बोलते हैं ना, ये कली है। कली क्या बोलते? बट क्या बोलते? कली। तो ये प्रेम है कली की तरफ। अंदर उसके अंदर में पूरी क्या है, सारे रस का अबोध क्या बोलते हैं, दाम है। सो देन जब वो धीरे धीरे खिलती है, अपने रूप को प्रकट करते हैं, अपने गुण को प्रकट करते हैं। देन हृदय में क्या करते हैं, That my heart is abandoned and taken back. Then वो क्या करते हैं, नाम सीधा मुझे कृष्ण के सामने खड़ा कर देता है। सीधा कृष्ण के सामने खड़ा कर देता है। क्या हो गया? पूनवे कसिता ब्रज मोर जाय एक मोर स्वरूप गिला कृष्ण बाबे लगे दिया इधर तो जब वो पूरी नाम में पूरी ब्लास्फेम क्या बोलते हैं, खिल जाते हैं, वो सीधा ब्रिज में लेके छोड़ते हैं और मेरा स्वरूप को प्रकट करते हैं। और इसके माध्यम से मैं क्या करता हूँ, प्रेम पूर्वक भगवान से आदान प्रदान कर सकता हूँ। ये नाम है, मेरा स्वरूप को प्रदान करते हैं और सीधा कृष्ण का पास खड़ा करते हैं। और कितनी भी भौतिक चीज़ है वो सब कुछ क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस मॉर्टल फ्रेम ऑफ माइंड। मेरा को सब कुछ क्या कर देते हैं, नाश करते हैं। कृष्ण नाम चिंतामणि मतलब ऐसे रजनी नित्य मुक्त सुख रसना नाम रावली जग सब ये होए आता कभी मोरा सुखे रहुदा। ये कृष्ण नाम है, ये दिव्य ध्वनि है, ये पूरी रस है, ये पूरी रसमय है, अकेला रसेरा था। ये पूरी नित्य मुक्त है और ये शुद्ध रस है। और
सारे बाधा, ये नाम जप करने में बहुत बाधा है, आसक्ति, अपराध, अनर्थ, इतनी बाधा है। जब ये सारे बाधा खत्म हो जाएगा, ये शुद्ध नाम लेंगे, when all the impediments to the pure chanting of holy name are taken away and destroyed, then when असली सुख प्रकट हुआ। हरि हरि 10 शरणागति, शरणागति के गीत, ये अंतिम है शरणागति के गीत का। अंतिम क्या है शरणागति का? नाम का सार। समझ में आ गए? ये है, ये प्राप्त करने के लिए है। इसके बाद मत आना तो मैं चला जाऊँगा, ये करूँ वो करूँ, बस ऐसा है। देखिए क्या है, इसके लिए आए हैं, ये हमारा लक्ष्य है। अभी नेक्स्ट टाइम से वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अभी जब का वास्तविक क्लास नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट है। फर्स्ट लाइन कृष्ण नाम दारू खोता बोल, ये नाम कृष्ण नाम का बल खोता बोल, क्या बल है बताइए तो। जब भक्ति माता ने कृष्ण नाम को बल बता दिया अपने अनुभव से। क्या गीत है, कभी सुना है गीत? नहीं है, शरणागति किताब में सबसे लास्ट है, चाहे तो आप ले सकते हो, ठीक है। बस क्यों ये लिया, मेरा सेल्फिश था। आज अक्षय तृतीया, नाम के बारे में चर्चा करनी शायद नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि यह नाम किस तरह का भक्ति में हो जाता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरी इस नाम को ऐसे स्मरण करें, आज का दिन ये इच्छा करें। So we can become pure and then chant purely. We should not have any other desire. Then ये नाम का स्मरण। कल महाराज बोल रहे थे कोई शिष्य गुरु का अच्छा शिष्य बनना चाहता है तो वो नाम का रुचि प्राप्त करना चाहिए। ठीक है।